हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर जबरे का लैक्चर नंबर 5th करन जा रहे हैं। ग्रुप वाली असी एक्सरसाइज करते पे हैं। अज वो क्वेश्चन करन जा रहे हैं 18 क्वेश्चन। प्रूव दैट द सैट ऑफ m इंटू n मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n। कल जो असी क्वेश्चन किया सी ना, वह ऑर्डर सी 2 इंटू 2। अज जो मैट्रिक्स करन जा रहे हैं m इंटू n टाइप दी मैट्रिक्स होणगियां उस सैट विच, उन्होंने असीं शो करना कि वो अबिलियन ग्रुप आ। तो मैट्रिक्स के एलीमेंट किहो जिहे रियल ओवर रियल। प्रूव दैट सैट ऑफ m इंटू n मैट्रिसेस ओवर रियल मीनस एलीमेंट्स रियल इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स देखो किस तरीके असी लिखनी है। तुसीं देखिया होना कि असी मैट्रिक्स नूं इस तरीके मैंशन करीदा 1 2 A1 3 A1 4 एंड सो ऑन A1 n m रोज n कॉलम A2 1 A2 2 A2 3 A2 4 and so on A2 n and so on A3 1 A3 2 A3 3 A3 4 and so on A3 n and so on AM1 AM2 AM3 and so on AMN, which is m into n ऑर्डर मैट्रिक्स। इनू असी A सपोज कर लेंगे हैं, इनू असी AIJ इस तरीके भी लिख लईदा AIJ ऑफ ऑर्डर m इंटू n। इस केस विच I1 फस्ट एलीमेंट है जो I1 J1 I1 J2 I1 J3 I1 एंड सो ऑर्डर m इंटू n। AIJ की आ एलीमेंट्स आ। तो साडे इस क्वेश्चन दे विच AIJ बिलोंग्स टू रियल ईच एंड एवरी एलीमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ रियल। हुण क्वेश्चन च रियल की थां ते इंटीजर भी दे सकते हैं। तुसीं जस्ट इत्थे आर की थां ते उत्थे Z कर दोगे, इंटीजर पा दोगे। इत्थे कंपलैक्स नंबर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसीं उत्थे कंपलैक्स लिख दोगे। इत्थे इद्दां कुछ होर भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं तुसीं उत्थे क्यू रैशनल AIJ बिलोंग्स टू क्यू। सो मैं रियल वाला क्वेश्चन करन लग्या, क्वेश्चन कोई भी आ सकता। सो AIJ का की मीनिंग आ वो मैं ऑलरेडी तुहानूं हुण दस चुके हैं। क्वेश्चन किस तरीके स्टार्ट करांगे, एक जी सैट सपोज कर लांगे, लैट जी सैट बिल्डर फॉर्म कहने असीं इहनूं A सच दैट A इज़ इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m इंटू n एंड AIJ बिलोंग्स टू R। सैट बिल्डर फॉर्म, इस सैट नूं असीं सैट बिल्डर फॉर्म च लिखिया। ये जस्ट समझण लई सी कि तुहानूं पता चल जाए कि AIJ की आ। इस तरीके लिखांगे मैट्रिक्स नूं असीं A नाल डिनोट कीता। इस सैट विच बहुत इदां दीयां मैट्रिक्स आ A B C D E F बहुत सारियां होणगियां। उन्हां दे एलीमेंट्स इस टाइप दे होणगे AIJ ऑफ ऑर्डर m इंटू n, ते जिहड़े एलीमेंट्स होणगे वो रियल होणगे। ये साडी कंडीशन है। इनू असीं शो करांगे कि जी ग्रुप अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सो फस्ट प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। की सी क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट A B बिलोंग्स टू G। सो A इज़ ऑफ द टाइप AIJ m इंटू n
m into n and aij belongs to real। जे इंटीजर होएगा असी इत्थे इंटीजर लिखांगे। एंड बी मैट्रिक्स बी इज़ ऑफ द टाइप बी आई जे ऑफ ऑर्डर m into n and each element b I j belongs to R। R means real। now under addition करना असी ऐड करांगे a I j m into n order प्लस बी आई जे एम इंटू एन। हुण ये देखो कि मैट्रिक्स नूं ऐड किस तरीके करीदा। मैट्रिक्स नूं ऐड करन दा तरीका, सपोज करो मेरे कोल मैट्रिक्स आ ए वाली, ਇਹਦਾ ऑर्डर हो गया 2 into 3, 2 रो 3 कॉलम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम ऑर्डर ਦੀ मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम है ना, देखो ऑर्डर सेम ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ मैट्रिक्स। सपोज करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ऐड करना 0 2 3 1 3 2। सपोज करो ਇਹਦਾ ऑर्डर भी 2 into 3। किस तरीके ਅਸੀਂ मैट्रिक्स ਨੂੰ ऐड करते हैं मैं रिमाइंड करा ਦਾਂ। वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही आ, वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही आ कि ਤੁਸੀਂ मैट्रिक्स ਨੂੰ किस तरीके ऐड करते हैं। फस्ट ਵਿੱਚ फस्ट एलीमेंट ऐड होना 1 + 0, सैकेंड च सैकेंड वाला होएगा 2 + 2 3 + 3 4 + 1। कहने का मीनिंग ये आ कि कोरस्पोंडिंग एलीमेंट ऐड करने, किहड़े कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स ऐड होने आ, ऑर्डर रिमेन्स सेम, कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स ऐड होणगे। सो एलीमेंट्स ऐड होने आ, एलीमेंट्स किहड़े ए आई जे प्लस दूसरी मैट्रिक्स दे बी आई जे, ऑर्डर रिमेन्स सेम, कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स ऐड होणगे, ऑर्डर रिमेन्स सेम। सो इस तरीके असी जिहड़ी एडिशन आ वो करनी है। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी कि मैट्रिक्स नूं असी ऐड किस तरीके करते हैं। सो बड़े ध्यान नाल देखो कि ये मैट्रिक्स जी नूं बिलोंग करदी। तुसीं कहोगे सर बिल्कुल करदी, मैं कहूँगा क्यों करदी आ, तुसीं उहदा रीज़न दिओगे। तुसीं कहोगे सर ए आई जे रियल, बी आई जे रियल, रियल प्लस रियल इज़ आल्सो रियल, दैट्स वाई। देखो रियल द एलीमेंट्स रियल, ऑर्डर m into n, यही तो कंडीशन है साडी कि जे एलीमेंट्स रियल आ उन्हां दा ऑर्डर m into n आ, तो वो मैट्रिक्स इस सैट च पई है साडे कोल। तो दा रीज़न की आ, चाहे तो इदां लिख लो ए आई जे कोमा बी आई जे, इस तरीके असी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, मैट्रिक्स नहीं एलीमेंट्स, इंपलाइज ए आई जे प्लस बी आई जे बिलोंग्स टू आर। चाहे इदा लिख लो, चाहे लिख लो सम ऑफ रियल इज़ रियल, चाहे लिख लोगे सम ऑफ रियल इज़ रियल, इस तरीके भी तुसी लिख सकते हो। सम ऑफ रियल इज़ रियल, सम ऑफ रियल इज़ रियल, इस तरीके भी लिख सकते हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਸੋ ਜੀ इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ फस्ट ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ फस्ट प्रॉपर्टी कह लो। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ प्रॉपर्टी करांगे एसोसीएटिव ला, एसोसीएटिव ला। चलो करिए एसोसीएटिव ला, सैकंड प्रॉपर्टी एसोसीएटिव ला। एसोसीएटिव ला हाँ जी, की करना हुंदा उहदे च, लैट ए बी सी बिलोंग्स टू जी दिस सेट। सो ए इज़ ऑफ द टाइप ए आई जे of order m into n, b is of the type b I j m into n, c is of type small c I j of order m into n, and a I j belongs to real, b I j belongs to real, c I j belongs to real,
प्लस बी प्लस सी। हाँ जी ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन प्लस सी आई जे एम इंटू एन। इत्थे पा देंगे ब्रैकेट, इनू असीं पहले सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई करोगे ए आई जे एम इंटू एन प्लस देखो ऐड करने का मैथड कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स ऐड, ऑर्डर रिमेन्स सेम। सो बी आई जे प्लस सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। हुण इन्हां दो मैट्रिक्स नूं ऐड करांगे। अगेन ऐड करने का सेम मैथड ए आई जे कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स ऐड होणगे। बी आई जे ब्रैकेट नहीं छड्डनी, जे इत्थे ब्रैकेट या ब्रैकेट पावांगे। सी आई जे ये इकट्ठे रहणगे। इन्हां दा ऑर्डर रिमेन्स सेम विच इज़ एम इंटू एन। नाउ कैलकुलेट ए प्लस बी प्लस सी। ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, ए की वैल्यू पुट की प्लस बी आई जे एम इंटू एन प्लस सी आई जे एम इंटू एन। पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करो। कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड ए आई जे प्लस बी आई जे ऑर्डर एम इंटू एन प्लस सी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी एम इंटू एन। कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स एड ऑर्डर रिमेन्स सेम। हुण देखो कि आंसर सेम आए या नहीं आए। इत्थे लास्ट वाली दो टर्म रियल टर्म ऐड हो रही, इत्थे पहलियां दो ऐड हो रही। सो ए आई जे बी आई जे सी आई जे आर रियल नंबर। सो एसोशिएटिव लॉ होल्ड इन रियल नंबर। सो नैक्सट की करांगे एक स्टैप ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। जिदा कि तुहानूं पता ही है ना कि रियल नंबर च चाहे पहलियां दो टर्मां पहले ऐड कर लो चाहे पिछे वालियां पहले ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। रियल नंबर च चाहे इंटीजर होण चाहे कंपलैक्स होण चाहे रैशनल होण, जिहड़ियां मर्जी पहले दो टर्मां ऐड कर लो। इत्थे फस्ट दो ऐड कर रहे हैं, इत्थे मैं लास्ट वाली दो ऐड करदा पिया, दोवां दी वैल्यू सेम आनी है। ओके, सो दैट्स वाई की सी द रीजन बिकॉज एसोशिएटिव लॉ होल्ड इन रियल होल्ड इन रियल। सो हुण की हो गया देखो, जो आंसर ए प्लस बी प्लस सी का सी देखो बिल्कुल सेम आ गया। सो फ्रॉम फस्ट एंड सैकेंड इंपलाइज ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया सेम, ये हो गया सेम। सो एसोशिएटिव ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ जी, कैपिटल ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ जी, ये ऐसे मैंशन कर चुके हैं पहले। दैट्स वाई एसोशिएटिव लॉ होल्ड इन जी। सो एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई जी सैट के अंदर। सो थर्ड प्रॉपर्टी हुण आपां करन जा रहे हैं विच इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करांगे प्रॉपर्टी। हाँ जी, लेट
A belongs to G be any element. So A is of type Aij M into N, where Aij belongs to real. There exists element 0 मैट्रिक्स ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋਏਗਾ M into N and 0 also belongs to real such that 0 मैट्रिक्स ਅਸੀਂ ਇੱਕ 0 मैट्रिक्स सर्च कर ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A + 0 ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ A ਹੀ ਆਏਗਾ A + 0 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ Aij + 0 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ M into N ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀਦਾ Aij + 0 M into N ਰੀਅਲ 'ਚ ਰੀਅਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਰੀਅਲ ਆਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ Aij M into N so which is equal to A. Similarly 0 plus A is equal to A. So 0 is additive identity of G. So ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰੀਏ fourth property existence of inverse very simple fourth property is existence of additive inverse let A belongs to G be any element ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈੱਟ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ A ਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ A ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਸੋ A ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ Aij M into N and Aij belongs to real so there exists ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ ਆਨਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਾਵੇ 0 ਆ ਜਾਵੇ तो वो की होएगा ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਧਰ -5 ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ -6 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰ +6 ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਸੋ देयर एग्जिस्ट -aij ऑर्डर सेम -aij belongs to R जे 5 रियल नंबर है तो -5 इज आल्सो रियल नंबर सो दिस मैट्रिक्स आल्सो बिलोंग्स टू G because -aij also belongs to R such that A plus minus A is equal to Aij M into N plus minus Aij M into N ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰੀਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ Aij minus Aij 0 of order M into N which is 0 similarly -a plus A also 0 so inverse of A is -a similarly inverse of B is -b inverse of C is -c so inverse of each element exists so G is a group but ਅਸੀਂ ਐਬਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 5 ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 5 ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ
commutative law. Let AB belongs to G be any belongs to G. So A is of type Aij of order m into n, and Aij belongs to real. B Bij m into n, Bij belongs to R. So A plus B calculate करो. Aij plus of order m into n plus Bij m into n. देखो ऐड किस तरीके करी दे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो. Bij of order m into n. ਹੁਣ देखो Aij एंड Bij आर ਰੀਅਲ, तो ਰੀਅਲ च अगे पिछे लिखण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा. मैं Bij भी लिख सकदा, मैं Bij भी लिख सकदा, जां मैं की करदा फर्दर ए सी ए प्लस बी. जे मैं बी प्लस ए कैलकुलेट करा वो की आएगा Bij m इंटू n प्लस Aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n. Bij प्लस Aij ऑफ ऑर्डर m इंटू n. हुण Aij Bij आर रियल. सो रियल च चाहे 4 च 5 ऐड करो आंसर 9. 4 रियल 5 रियल आंसर 9. चाहे 5 प्लस 4 लिख लो तो भी आंसर 9 अगे पिछे लिखे जा सकते हैं. कहने का मीनिंग क्या, कम्यूटेटिव ला होल्ड इन रियल इंटीजर रैशनल कंपलैक्स नंबर इन सारिਆਂ च ये ला होल्ड करते हैं. सो मैं इनू अगे पिछे कर सकदा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ना मैनू ना तहानू ना पेपर चैक करने वाले नू. सो ये असी लिख दिता. तो हुण की देख रहे असी आंसर बिल्कुल सेम आ गए. ये की आ गया ए प्लस बी दे इक्वल आ गया. सो कम्यूटेटिव ला होल्ड इन जी, क्योंकि ए बी कैपिटल ए बी किहदे एलीमेंट आ जी दे. सो जी ਲਈ भी कम्यूटेटिव ला होल्ड हो गया. जो असी इत्थे यूज़ किया ये वाला स्टैप इत्थे भी लिखांगे कम्यूटेटिव ला होल्ड इन, उत्थे लिखांगे रियल, क्योंकि वो एलीमेंट्स रियल आ. रियल ऑलवेज होल्ड करता. सो अगे पिछे लिख ले. शो असी करना सी जी ਲਈ, सो जी ਲਈ भी होल्ड कर लिया. सो विच इंपलाइज हैंस जी इज़ अ बिलियन ग्रुप. सो जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप. जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप. ये मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होंदा. नैक्सट क्वेश्चन, साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी, द सैट ई ऑफ ऑल ईवन इंटीजर अंडर एडिशन इज़ ग्रुप. जस्टिफाई योर आंसर. सो सोल्यूशन इन सैट बिल्डर फॉर्म च लिखांगे असी इस ई नू. सैट ऑफ ईवन इंटीजर क्या गया ये सैट ऑफ ईवन इंटीजर, सैट ऑफ ईवन इंटीजर. तो ईवन इंटीजर नू लिखण दा मैथड 2x टाइप कह लो. ऑड नू लिखण दा तरीका 2x प्लस 1 टाइप कह लो. ये हुण असी किस तरीके लिखांगे वो देखो. सैट ऑफ ईवन इंटीजर्स क्या. सो ईवन इंटीजर नू लिखण दा तरीका 2n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर. सैट ऑफ इंटीजर नू लिखण दा तरीका सैट बिल्डर फॉर्म 2n n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो पॉजिटिव नैगेटिव सारे आ जाएंगे ये. तो फस्ट प्रॉपर्टी करांगे क्लोजर प्रॉपर्टी. लैट एक्स वाई ਜਾਂ ए बी कह लो, जो मर्जी कह सकते हैं. ए बी बिलोंग्स टू सैट ई
So A is of type 2n1 such that n1 belongs to integer. B 2n2 such that n2 belongs to integer. Under addition किया so A plus B 2n1 2n2 2 common n1 plus n2. सो देखो की है सैट 2 इंटू सम इंटीजर 2 इंटू सम इंटीजर प्लस इंटीजर इज आल्सो इंटीजर जो भी 2 इंटू सम इंटीजर आ जाए तुम ईजीली कह सकते हैं कि सैट जी का एलीमेंट आ सैट जी किस टाइप के एलीमेंट आ 2 इंटू इंटीजर सो इत्थे भी इंटीजर प्लस इंटीजर भी इंटीजर होंदा सो 2 इंटू सम इंटीजर दैट्स वाई इट बिलोंग्स टू सैट जी E set E so it belongs to E because sum of integer is again an integer. ये सी क्लोजर प्रॉपर्टी सो लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नैक्सट है जी एसोशिएटिव लॉ सेकंड एसोशिएटिव लॉ लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ई सो ए 2n1 बी 2n2 C 2n3 n1 belongs to integer n2 belongs to integer n3 belongs to integer so A plus B plus C कैलकुलेट करो 2n1 2n2 2n3 सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे 2 कॉमन n2 प्लस n3 अगेन 2 कॉमन n1 प्लस 2 n2 2 कॉमन हो चुके n2 प्लस n3 सो फर्दर कैलकुलेट करोगे A प्लस B प्लस C 2n1 2n2 2n3 now 2 common n1 plus n2 plus 2n3 again 2 common n1 plus n2 plus n3 ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ n1 n2 n3 ਆਰ ਇੰਟੀਜਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਓ क्योंकि इंटीजर विच एसोशिएटिव लॉ होल्ड करता सो मैं ब्रैकेट पिछे ही पा देना क्योंकि पिछे पाने नाल कोई फर्क नहीं पैना चाहे पहलियां 2 टर्मां पहले सॉल्व कर लो थर्ड बाद कर लो चाहे पिछलियां 2 पहले सॉल्व कर लो फिर ऐड कर लो क्योंकि इंटीजर विच एसोशिएटिव लॉ होल्ड क्यों किया इदां एसोशिएटिव लॉ होल्ड रीजन दोगे नाल अदरवाइज मार्क्स कटे जाएंगे लॉ होल्ड इन की है इंटीजर n बिलोंग्स टू इंटीजर सो इंटीजर विच अगे पिछे लिख सकते हैं सो हुण की हो गया आंसर बिल्कुल सेम आ गया सो आंसर जो सेम आ गया तो असीं लिख देंगे A प्लस B प्लस C दे इक्वल आ गया क्योंकि उन्हों का आंसर इन्ना सी सो एसोशिएटिव लॉ होल्ड इन E सैट का नाम E थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी जे आ रही है तो लाइक वाला बटन प्रेस कर दो हाँ जी थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी existence of identity let
A belongs to E. So A is of type 2n1. n1 is integer. There exists 0 can be written as 2 into 0 belongs to G, not G. E set ਦਾ ਨਾਮ G ਨਹੀਂ E, such that A plus 0 2n1 plus 2 0. So 2 common n1 plus 0 2n1 which is A. Similarly 0 plus A also A, which implies 0 is identity. 0 is identity element of E. Property number 4th, existence of inverse. ਹਾਂਜੀ, let A belongs to E be any element. So A is equal to 2n1 where n1 is integer. There exist, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, A 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਮਾਈਨਸ A that is 2 into minus n1 belongs to E, क्योंकि minus n1 also belongs to integer, such that A plus minus A 2n1 plus minus 2n1 2 common n1 minus n1 2 into 0 which is 0, which is identity. So inverse of A is minus A. Similarly inverse of B is minus B, inverse of C is minus C. So inverse of each element exists, hence G is a group, not G, E. So E is a group. ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ.